नमस्कार, मैं किरनेश। राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि बिहार में हत्या के मामले में बढ़ोतरी हुई है। अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने 9 जून को बयान जारी कर कहा कि पिछले वर्ष 2024 में औसतन प्रति महीने 232 लोगों की हत्या हुई थी, तो इस बार बढ़कर 235 हो गई है। हालांकि उनका दावा है कि रेप के मामले में कमी आई है, जहां पिछले साल औसतन रेप के मामले 104 थे, वह घटकर 98 हो गए। यानी अभी भी बिहार में जनवरी से लेकर मई 31 मई तक 2025 में औसतन 98 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटी है। हालांकि सरकार ने एनसीआरबी का डाटा 2024 का अभी तक जारी नहीं किया है, लेकिन जिस तरह अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने स्वीकार किया है, इससे साफ झलक रहा है कि बिहार में अपराध बढ़े हैं। कुंदन कृष्णन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वजातीय अधिकारी हैं, ये भी कुर्मी है और पुलिस मुख्यालय में एडीजी है। कहा जाता है पुलिस में इसी की चलती है। और पिछला डीजीपी पुलिस महानिदेशक आलोक राज जो हटाए गए थे, इन्हीं दोनों के बीच जो द्वंद्व था, इसी कारण हटाए गए थे। जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो भयावह है। अब सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है कि बिहार में अपराध बढ़ा है, हत्याएं की घटना बढ़ी है। और 9 जून को दिन में पटना में ही एक ही परिवार के 3 लोगों पर अपराधियों ने हमला किया और माँ बेटी की मौत भी हो गई। और पूरे बिहार में अपराध, लूट, हत्याएं की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अपर पुलिस महानिदेशक के बयान के बाद राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि नीतीश कुमार के पिछले कार्यकाल में, यानी 20 साल के कार्यकाल में बिहार में 65,000 लोगों की हत्या हुई। यह लालू प्रसाद यादव ने बयान जारी कर कहा है। वहीं डाटा देखें तो 2022 में 2930 लोगों की हत्या हुई थी। 2023 में 2844 लोगों की हत्या बिहार में हुई थी, जब 24 का आंकड़ा सरकार ने जारी नहीं किया है। नीतीश सरकार भी बिहार विधानसभा के बजट सत्र में जिस दिन गृह विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा होती थी, उस समय पहले 2005 से पहले के आंकड़े जारी करती, लेकिन हाल के 1-2 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार भी विधानसभा में अपने आंकड़े नहीं जारी कर रही है, क्योंकि अब उसके आंकड़े से उसकी ही खिंचाई होने वाली है। और सरकार जो विधि व्यवस्था के क्षेत्र में पूरी तरह फेल दिख रही है। अपराध बढ़े हैं, लूट बढ़े हैं, हत्याएं की घटना बढ़ी है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है और थाने में भ्रष्टाचार के भी मामले बढ़े हैं। जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है और जिस तरह की घटनाएं, दारू वाले के साथ पैसा लेते हुए थानेदार के वीडियो वायरल हो रहे हैं, पुलिस पदाधिकारी के वीडियो वायरल हो रहे हैं। और डीजीपी विनय कुमार के आदेश के बाद कई थाने के पुलिस पदाधिकारी भी निलंबित किए गए हैं, क्योंकि बिचौलिए से लेन देन के मामले उजागर हुए। हर थाने बिचौलिए के हवाले है, हर अंचल बिचौलिए के हवाले है। तो अब सरकार भी स्वीकार करने लगी है। और कुंदन कृष्णन के बारे में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास अधिकारी हैं, उनके स्वजातीय हैं, कुर्मी समाज चाहते हैं, लेकिन उन्हीं ने ही नीतीश कुमार के दावे की पोल खोल के रख दी है। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन की बात करते थे, उसी के राज में स्पष्ट है। जो रिपोर्ट बता रहे हैं कि हत्याएं के मामले बढ़े हैं, यूं कहीं कि राज्य सरकार के अपराध कम करने के दावे पूरी तरह फेल हो गए हैं। सरकार ही कह रही है कि औसत 2025 में प्रति महीने 98 बलात्कार की घटनाएं घट रही है, 235 लोगों की हत्या हो रही है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं, प्रत्येक दिन 8 लोगों की औसत हत्या हो रही है। 3 महिलाओं के साथ प्रत्येक दिन बलात्कार की घटनाएं घट रही है।
और बिहार की यह आंकड़े भयावह आंकड़े हैं। जो मामले रजिस्टर्ड होते हैं वह मामले हैं, और यह सरकार के विधि व्यवस्था की पोल खोल कर रख दिया। जो सरकार का दावा है कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून का राज स्थापित है, यहाँ आंकड़े अब पूरी तरह सही साबित हुए। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार के पिछले 20 साल के कार्यकाल में बलात्कार की बिहार में 25,000 से ज्यादा घटनाएं घटी है, तो अब हत्या की 65,000 से ज्यादा घटनाएं घटी है। और पुलिस मुख्यालय भी अब स्वीकारने लगा है, कहने लगा है कि हत्या के मामले बढ़ी है। जो 232 का आंकड़ा था प्रत्येक महीना का हत्या की, वह 235 हो गया है। और यह आंकड़े बताते हैं कि बिहार में अपराधियों के मनोबल बढ़े हुए हैं, पुलिस स्वस्थ है, पुलिस व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। कानून का राज के दावे करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावे के पोल भी अब खुलने लगे हैं, और पूरे बिहार में प्रशासनिक अराजकता है, अपराधियों के मनोबल बढ़े हुए हैं। सरकार अपराध रोकने में जल्दी साबित हो रही है, और जो विधि व्यवस्था वाले सवाल है उस मोर्चे पर भी नीतीश कुमार अब पूरी तरह फेल्योर है, और लगातार अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि सरकार पूरे आंकड़े नहीं जारी कर रही है, लेकिन जिस अपराध के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार सत्ता में आए, उससे भयावह स्थिति अब बिहार की दिख रही है। जो रिपोर्ट सरकार की ही कह रहे हैं, सरकार खुद कह रहे हैं कि अपराध, हत्या के मामले बढ़े हैं। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि बिहार की कानून व्यवस्था का क्या हालचाल है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावे की क्या स्थिति है। और यूं कहा जाए कि नीतीश कुमार के दावे की अब पोल खुल के रह गई है, और बिहार पूरी तरह अपराधियों के हवाले है, और दिन दहाड़े हत्या, लूट की घटना घट रही है, बैंक लूटे जा रहे हैं, बलात्कार की घटना घट रही है, अपहरण की घटनाएं घट रही है, और दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं भी हो रही है, चोरी हो रही है, और पुलिस पूरी तरह विफल साबित हो रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी ही अब मुख्यमंत्री के कामों के पोल खोलने लगे हैं।